गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ रहे हैं मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम एंटोनिम्स। एचएससी और यूपीएससी जो भी मतलब जो जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवेज में तो शायद रेलवेज में तो नहीं आती है इंग्लिश, बट इन बैंकिंग ऑल्सो एंड ऑल एसएससी एग्जाम। सो दीज आर द 100 टॉप मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ठीक है, ये आपको जरूर करनी चाहिए। ठीक है, चलो हैव अ लुक। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला हमारा जो है वर्ड है वो है इंटरप्रेट। ठीक है, इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? जो नीडर हो। ठीक है, जो नीडर हो। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि भाई जो फियरलेस हो। ठीक है, या फिर डोंटलेस, इसका सिनोनिम्स हो गए हैं। ठीक है, तो फियरलेस जैसे कि मैंने बताया, इसका सिनोनिम क्या होगा? फियरलेस। ठीक है, पहला हमारा हो गया। सेकंड कौन सा है हमारा? एब्रोगेट। तो एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? अभी निषेध करना या फिर प्रोहिबिट करना किसी को। ठीक है, मिल गया तो यहाँ पे अभी निषेध करना। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा भाई? रिपील और डू अवे विद। ठीक है, किसको? कोई लॉ हो। ठीक है, और या फिर कोई राइट हो है, या फिर और कोई फॉर्मल एग्रीमेंट। ठीक है, या फिर कोई फॉर्मल एग्रीमेंट हो। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिपील। इसका सिनोनिम हो जाएगा रिपील दिस। ठीक है, और पढ़ लेते हैं प्रोहिबिट। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि भाई सम्मान करना किसी का। ठीक है, सम्मान करना, याद देता हूँ मैं, सम्मान करना। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? पोलाइट। ठीक है, सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके। रिस्पेक्ट हो जाएगा। एक और पढ़ लेते हैं, रिगार्ड्स। ठीक है, तीन हो गए हमारे। नंबर 4 कौन सा है हमारा? कोविनेंट। ठीक है, कोविनेंट का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र। ठीक है, मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ और इंग्लिश में भी इनका मीनिंग बता रहा हूँ। तो ठीक है, और उसका मतलब समझ लेते हैं भाई क्या होता है। एग्री बाय लीज। एग्री बाय लीज। ठीक है, या फिर कोई डीड हो। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे हमारे? रिटन प्लेज होती है, कोई बॉन्ड होता है। ठीक है, बॉन्ड। ऑब्लिगेशन भी हो सकता है। एक और पढ़ लेते हैं, रिटन प्लेज। ठीक है, रिटन प्लेज। नेक्स्ट कौन सा हमारा? ऑब्नॉक्शियस। ऑब्नॉक्शियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा, एक सेकंड में लाइन खींच लेते हैं। एक सेकंड। ओके, ठीक है, फाइन। तो ऑब्नॉक्शियस का मतलब क्या होता है हमारा? आपत्ति करना। ठीक है, आपत्तिजनक जो होता है। ठीक है, आपत्तिजनक। ऑलराइट। अगर इसका इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे तो क्या आएगा? एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। ठीक है, सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके। सिनोनिम्स क्या होते हैं? आइडियस हो जाएगा एक तो। और पढ़ लेते हैं अबोरेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और क्या? डेस्पिकेबल। ठीक है, 5 हो गए हमारे। अच्छा, 6 कौन सा है हमारा? प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है? पैदा करना या फिर भाई इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, इंक्रीजिंग। ठीक है, लिख देता हूँ मैं इनको।
इंक्रीज रैपिडली इन नंबर। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं इसको? मल्टीप्लाई हो सकता है, जो मल्टीप्लाई भी तो इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई या फिर कोस, जैसे कि सेल, कोई सेल बढ़ रही है हमारी, टिश्यू अगर बढ़ जाता है, स्ट्रक्चर किसी चीज का बढ़ जाता है। ठीक है, एक्सेट्रा। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसका। सिनोनिम्स क्या क्या होंगे इसके? जनरेट हो जाएगा एक तो। ठीक है, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? प्रोक्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एनजेंडर हो जाएगा। डेवलप। ठीक है, इसमें मैं खाली सिर्फ आपको सिनोनिम्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एंटोनिम्स की एक और क्लास लेता हूँ ना, क्योंकि देखो हर चीज आप जितना भी पढ़ लो उतना कम ही होता है। पर फिर भी मैं इस वीडियो में ये करूंगा कि ये कोशिश करूंगा कि भाई आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। 6 हो गए हमारे। नेक्स्ट है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? विरोधाभास। ठीक है, विरोधाभास। ठीक है, या फिर कि जो सीमिंगली एब्सर्ड हो, सीमिंगली एब्सर्ड हो। ठीक है, मैं हिंदी में मतलब बता रहा हूँ और इंग्लिश में भी बता रहा हूँ। ठीक है, और कॉन्ट्राडिक्टरी हो। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देने वाला हो। ठीक है, या फिर भाई अपना जो उसकी जो प्रोपोजिशन है, और प्रोपोजिशन विच व्हेन इन्वेस्टिगेटेड may prove to be well founded। ठीक है, वन वर्ड में भी पूछ सकता है कि वन वर्ड में आपको क्या देगा वो। वन वर्ड में आपको ऐसे दे देगा वो कि इसका मतलब बताओ क्या होता है। उसका मतलब क्या हो जाएगा? पैराडॉक्स। ठीक है, इसके वो पढ़ लेते हैं। सिनोनिम्स क्या होंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे, एंटीलॉजी हो जाएगा, एंटीलॉजी। ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं, पजल काइंड ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट कोलोजल। कोलोजल का मतलब क्या होता है? जो मतलब बहुत बड़ा हो। ठीक है, तो एक्सट्रीमली लार्ज हो जाएगा। एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट। एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसको। एमिनेंट, एनिमेंट हो जाएगा, और एनॉर्मस। ठीक है, एनॉर्मस। ऑलराइट, नेक्स्ट कौन सा हमारा? 8 हो गए हमारे। नाइन्थ, इंसेप्शन। इसका मतलब होता है शुरुआती। शुरुआती। ठीक है, इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा इसका एस्टेब्लिशमेंट। एस्टेब्लिशमेंट और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। और इसका जो सिनोनिम है वो क्या हो जाएगा हमारा? ओरिजिन। और पढ़ लेते एक दो। थ्रेशोल्ड, एक और पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा कौन? ग्रैंड्योर। ठीक है, ग्रैंड्योर। इसका मतलब क्या होता है? वैभव। ठीक है, वैभव या फिर ऐश्वर्य। ऑलराइट, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? स्प्लेंडर एंड इम्प्रेसिवनेस
ठीक है, स्पेशली ऑफ किसकी, अपीयरेंस और स्टाइल। ठीक है, अपीयरेंस और स्टाइल। ठीक, सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके, क्या होंगे। मैग्निफिशेंस हो जाएगा, मैग्निफिशेंस। ठीक है, और क्या जगह प्रोस्पेरिटी हो जाएगा, प्रोस्पेरिटी। साथ के साथ नोट्स बना के चलो आप भी। ठीक है, ठीक, और क्या प्रोस्पेरसनेस भी हो जाएगा, प्रोस्पेरसनेस। ठीक, 10 हो गए हमारे। 11th पे चलते हैं, ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब क्या होता है, वो आदमी जो ट्रेवल करता है एक प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक, कैसे, बाई फुट। किस चीज के लिए ट्रेवल करता है, किसी काम के लिए। ठीक है, जैसे कोई भिखारी, भिखारी को भी हम ट्रैम्प बोल सकते हैं। ठीक है, तो अ पर्सन हु ट्रेवल्स, ठीक है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन फूड इन सर्च ऑफ वर्क। ठीक है, एज अ बेगर। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके। वांटेड, वांटेड का मतलब क्या होता है, घुमक्कड़ भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, वांटेड हो जाएगा। एक ही काफी और पढ़ाता हूँ, तो इसका अगर हम हिंदी में मैंने मतलब नहीं बताया, आवारा बोल सकते हैं हम, या फिर पर्यटक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वांटेड टूरिस्ट हो जाएगा इसका सिनोनिम। एक वर्ड है इंपॉर्टेंट, बहुत, होबो। ठीक है, कैंपर, मैवरिक। कंसाइनी, कंसाइनी का मतलब क्या होता है, पाने वाला। इंग्लिश में मतलब बताता हूँ इसको। इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है कि अगर कोई भी लाइक कोई आदमी और कंपनी, टू whom goods or documents are officially sent or delivered। ठीक, इसके सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं हम। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, रेसिपिएंट, रेसिपिएंट, और क्या हो जाएगा, फाइंडर। एक और पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, रिमिटी। ठीक है, रिमिटी। नेक्स्ट, इनफैटुएशन। इनफैटुएशन का मतलब क्या होता है, मूर्खता। ठीक है, इंग्लिश में मीनिंग क्या हो जाएगा, एन इंटेंस बट शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड पैशन। ठीक है, सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके। सिनोनिम्स क्या होंगे हमारे, इनफैटुएटेड हो जाएगा, जो कि नाम से पता चल रहा है हमारा, इनफैटुएटेड। और क्या हो जाएगा, फैसिनेशन हो जाएगा, फॉली, स्टुपिडिटी। राइट, नेक्स्ट हमारा, ये तो इजी है, ये सारे मोस्ट रिपीटेड है। ठीक है, इसलिए ब्यूटीफुल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बार बार ये बहुत सारे एग्जाम में सीजीएल 2023 में पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है। एमटीएस में तो चार चार बार, एक साल में 4 बार पूछा गया है। और वो कितना आसान वर्ड है, पर इसके जो सिनोनिम्स है ना वो ऐसे डाल देते हैं वो कि पता ही नहीं चल पाता है कि ये भी ब्यूटीफुल का सिनोनिम हो सकता है। चलो पढ़ते हैं ब्यूटीफुल का सिनोनिम। अच्छा, मतलब तो बताने की जरूरत है नहीं, पता ही होगा। ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, एक से ब्लैक से करना, खूबसूरत। राइट, सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसका। इसमें यहाँ पे भी सिनोनिम्स लिख देता हूँ मैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्यूटीफुल के, प्रीटी, प्रिटी, लवली, हैंडसम,
सीनिक, एक सीनिक दिया था ऑप्शन में, ठीक है, तो आप बताओ जब सीनिक ब्यूटीफुल का सिनोनिम होता है सीनिक। और एक और वर्ड है ग्रेसफुल। ऑलराइट, नेक्स्ट मोमेंटस। मोमेंटस का मतलब क्या होता है? सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे इम्प्रेसिव, ठीक है, इन्फ्लुएंशियल, इंक्लूशनल, इंक्लूश आएगा ना, इन्फ्लुएंशियल, अच्छा, वर्क इफेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? फीवर। फीवर का मतलब क्या होता है? सर्कस या फिर कांपना, जिसको वर्ब में बोले तो कांपना होता है, ठीक है। और वर्ब के मतलब से जाए तो कांपना होता है इसका मतलब, ठीक है। फड़काना भी हो सकता है, फड़काना किसी को। इंग्लिश में मीनिंग क्या है इसका? ट्रैम्बल और शेक विद अ स्लाइट रैपिड मोशन, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पल्सेट, पल्सेट हो जाएगा, शडर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? शिवर, शिवरिंग आपने सुना होगा, कांपना, कंपन जिसको बोलते हैं। तो गिव स्टार्ट भी हो सकता है। राइट, नेक्स्ट कौन सा हमारा? एडुलेशन। इसका मतलब होता है चापलूसी, ठीक है, चापलूसी करना। एक्सेसिव एडमायरेशन, एक्सेसिव एडमायरेशन, ठीक है। सिनोनिम्स बोलते हैं इसके टैफी, टैफी हो जाएगा। एक और पढ़ लेते हैं, साइकोफेनिक, साइकोफेनिक, ठीक है, साइकोफेंसी। नेक्स्ट हमारा क्या है? कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का मतलब क्या होता है? मनन चिंतन करना, ठीक है, मनन करना या फिर चिंतन करना, ठीक है। और इसका इंग्लिश में अगर मैं मीनिंग बताऊं तो एक्शन ऑफ लुकिंग, एक्शन ऑफ लुकिंग कंसेंशियस, ठीक है, कंसेंटिशियस, राइट, इन वंस वर्क और ड्यूटी, ठीक है, इन वंस वर्क और ड्यूटी। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसको। ऑब्जर्वेशन हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, राइट, डिलीजेंट, जो मेहनती हो, परिश्रमी हो, ठीक है, परिश्रमी बोल सकते हैं, जो बहुत मेहनत करता हो उसको भी बोल सकते हैं, मेहनती लिख देते हैं, ठीक है, मेहनती जो होता है, ठीक है। हैविंग और शोइंग केयर, ठीक है, हो जाएगा। और इसके सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं। हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सेंचुर। सेंचुर का मतलब क्या होता है? किसी की निंदा करना, ठीक है, निंदा करना किसी की। इंग्लिश में मीनिंग हो जाएगा इसका एक्सप्रेस सेवरल डिसअप्रूवल, ठीक है, ऑफ
someone or something. ऑलराइट, इसका सिनोनिम्स कर देंगे। डिनंशिएशन हो जाएगा एक तो, डिनंशिएशन। ट्विट हो जाएगा, ट्विट, TWIT। स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर, STRICTURE। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हमारा, फेटल। फेटल क्या होता है, डेडली। ठीक है, कॉजिंग डेथ, जिससे वही डेथ भी हो सकते हैं, जैसे कैंसर इज ए फेटल डिजीज। सिम्टम्स क्या, सेम डेडली हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारा, डॉलफुल। डॉलफुल का मतलब क्या होता है, मातमी, जिससे कोई उदास कोई है, कोई मातम छाया पड़ा है। ठीक है, ओके। तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग है उनका आ जाएगा एक्सप्रेसिंग सोरो। एक्सप्रेसिंग सोरो। सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके, मेलंकोली। ये इंपॉर्टेंट है, बस ये एग्जाम में पूछता है भाई। नेक्स्ट कौन सा हमारा, ग्रफ। ग्रफ का मतलब होता है कठोर, जो कठोर हो। ठीक है, कठोर। इंग्लिश में मीनिंग क्या हुआ इसका, रफ एंड लो इन पिच। रफ एंड लो इन पिच। ठीक है, और इसके पे सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं हम। हस्की हो जाएगा एक तो, हस्की को डॉग वाली ब्रीड भी। ठीक है, स्टर्न। स्टर्न भी स्ट्रिक्ट होता है। चलो लास्ट पढ़ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो, फिडेलिटी। ठीक है, क्या होगा इसकी प्रोनाउंसिएशन, क्या होगी मैं बता देता हूँ आपको। फिडेलिटी। राइट, इसका मतलब क्या होता है, वफादारी। इंग्लिश में नहीं, फेथफुलनेस। फेथफुलनेस टू अ पर्सन, कॉज और बिलीफ। भी थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो इसके सिनोनिम्स भी थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, एडहेरेंस हो जाएगा एक तो, एडहेरेंस। डिवोशन हो जाएगा। राइट, और क्या होगा, फेथ, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी। राइट, तो मैंने आपको ये पढ़ा दिए हैं, और इनमें से एग्जामिनर किसी ना किसी मतलब कोई ना कोई शिफ्ट में कोई ना क्वेश्चन तो कराएगा आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो ब्लैक बुक और वॉल्यूम 1 जितने भी सबका ये निचोड़ है। ठीक, 25 में 100 कराऊंगा, आज 25 कराए उन्होंने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। कीप डूइंग हार्ड वर्क, और अपना भाई जो आपका एम है उस पर कंसिस्टेंसी रखो एक, एंड वन डे डेफिनेटली वो सक्सेस। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।